Today in this video I am going to discuss few very important questions which are very helpful for your board examination. Let us take first question. For a square matrix A into adjoint of A is equal to 2025 0 0 0 20250 002025. This is a matrix of order 3 by 3. What we have to do, we have to just find the value of determinant A plus determinant of adjoint A. So this is the question, and these type of questions may be very important for the exam. तो अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे. Solution. So very first thing, we know that ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. A adjoint of A times is equal to determinant A into the identity. ये फॉर्मूला है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है इसे. तो सो नाउ दिस becomes 2025. ये जो हमारी मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है हमें, उसे हम इस तरीके से लिख लेंगे इस फार्मूले के अनुसार. तो ये तो हो गया आपका A एडजॉइंट A, और A एडजॉइंट A होता है आपका डिटर्मिनेंट A टाइम्स आइडेंटिटी, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर के इसलिए I3. अब इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं 2025 टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 1 is determinant A times identity. On comparing, you can very clearly see that this implies determinant A is 2025. Also, we know that adjoint A का determinant is determinant A raised to the power of n-1. ये भी एक फॉर्मूला है, आपको मालूम होना चाहिए. ये भी इम्पॉर्टेंट है याद करना. तो सो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट will become 2025 raised to the power of 3 minus 1, that is 2025 का स्क्वायर. ये इसका आंसर हो जाएगा. तो इस तरह के सिंपल बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पूरी संभावना है. एटलीस्ट ये कंसेप्ट आप प्रैक्टिस करेंगे और ये आपके लिए फायदेमंद होगा. एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन. एस्यूम x y z w
and P are matrices of order 2 by 3, 3 by K, 2 by P, N by 3 and P by K respectively. मतलब X, Y, Z, W, P ये मैट्रिसेस हैं जिसमें 2 by 3 X का ऑर्डर है, 3 क्रॉस K Y का ऑर्डर है, ऐसे ही ये Z का, ये W का और ये P का. Then what we have to do? Then find the restriction. Find the restriction. Restriction माने condition. Find the condition on N, K and P so that matrix P into Y plus W into Y is defined. डिफाइंड का मतलब है मीनिंगफुल हो और फिजिबल हो. ये अब इसे देखो कैसे करेंगे. सॉल्यूशन सिंपल है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आइडिया लगता है इनमें. अब P का ऑर्डर हमें पता है, इट इज P क्रॉस K. इसी तरह Y का ऑर्डर है 3 क्रॉस K. अब क्योंकि PY है, फॉर PY टू एग्जिस्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये इसके बराबर होना चाहिए. एग्जिस्ट K शुड बी इक्वल टू 3. ये एक चीज हमें पता चल गई. यहां K शुड बी इक्वल टू 3 और ऑर्डर ऑफ P into Y is P क्रॉस K. ये P और ये K, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा. और मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द अदर. तो ये बात हमने यहाँ पर क्लियर किया. सिंपल कंसेप्चुअल और बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होगी, बट हाउ टू यूज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ द क्वेश्चंस कैन कम ऑन दिस, ये ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब दूसरा देखिए, W का ऑर्डर है N क्रॉस 3 और Y का ऑर्डर 3 क्रॉस K है. सो अब यहां देखिए, W and Y will exist if this and this are equal. Number of rows of first is equal to number of columns of the other. तो W into Y exist हो सकता है, और so order of WY is N क्रॉस K. N क्रॉस K, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा. अब फॉर दिस टू एग्जिस्ट, for PY plus
wy to exist. सम दो मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे. To exist, you must have their orders same. That is, P cross K should be equal to N by K. This will imply that P is equal to N. And what about K? K can be anything, irrespective of K. So what are the restrictions? Restrictions are the required restriction can be that K takes any arbitrary value and P is equal to N. ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लेकिन I can understand most of you would have found it little bit difficult, क्योंकि ये सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था. इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका एप्लीकेशन समझना था. आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो आज हम इस सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक के बाद एक, और ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि हर बच्चा एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इन्हें ज़रूर रिवाइज कर ले और इस बेस पर अपना प्रिपरेशन रखे तो उसे ज़रूर फ़ायदा होगा. ये है क्वेश्चन नंबर 3. अब मैं रेंडमली क्वेश्चन उठा रहा हूँ कहीं से भी जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं पूरे सिलेबस पर बेस्ड. फाइंड द इंटरवल in which function fx equals to ex is strictly increasing. अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से क्वेश्चन पक्का आता है, आपको अच्छे से इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए. सारे कंडीशंस और फॉर्मूले और तरीका इस पर अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए. इस पर जरूर क्वेश्चन आएगा. सॉल्यूशन हियर y is equal to e to the power of x. फंक्शन fx is equal to y और y है यहाँ ex. Now let us differentiate it. dy by dx is going to be again ex. For strictly increasing, dy by dx should be positive. So the required interval is minus infinity to infinity. That is, all real numbers will make this function increasing. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इफ a and
B are non-singular matrices of same order with determinant of A equals to 5, then find determinant B inverse A टाइम्स B स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ये भी वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत जानते होंगे यदि आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर कर रखा है। तो लेट अस गो फॉर सॉल्यूशन। हियर determinant A is given to be 5 and we have to find out B inverse A B का स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, B इनवर्स टाइम्स डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में खोल के इसे आप ऐसे लिख लीजिए। अब क्योंकि ये B इनवर्स इंटू B है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यूनिट बन जाएगा। तो यूनिट डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू 1 होती है तो हम इसे लिखेंगे A का स्क्वायर एंड A की वैल्यू आपको दी है 5 स्क्वायर, दैट इज 25 इज गोइंग टू बी द आंसर। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिसकी तरफ कई बार ध्यान नहीं जाता। ओवर कॉन्फिडेंस में हम या तो इन्हें छोड़ देते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करके इन्हें देखना चाहिए ज़रूर। एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि इस तरह के सारे क्वेश्चनों पर एक बार आप ज़रूर नज़र दौड़ाएं और ये वीडियो ज़रूर देखें। फाइंड द वैल्यू of n such that xn dy by dx equals to y times log y minus log x plus 1, where x, y belongs to real number is homogeneous। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये यहाँ पर जो दिया है हमें, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x to the power of n dy by dx is equal to y times log y by x using the formula of log y minus log x। तो डिवीजन में आ जाएगा और 1 को we will express as log e base of e, this is 1। यहाँ पर अगेन हमने फॉर्मूला यूज़ किया है log का। इसे हम और थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। y बाई एक्स टू द पावर ऑफ n, ये x टू द पावर ऑफ n मैंने यहाँ ला के डिवाइड कर दिया है। दिस इज log y बाई एक्स प्लस log e प्लस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दिस विल बिकम e टाइम्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log बेस e मल्टीप्लाइड बाई y बाई x। फाइन। अब दिस इज ए फंक्शन ऑफ fy। Now if dy by dx is equal to a function of xy, then it is a homogeneous, but यहाँ पर n है। So for this function, इसे मैं suppose f of
x, y से डिनोट करूं एंड f of x, y will be homogeneous, will be homogeneous function of degree 0 if n is 1. तो उसने यही आपसे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड n such that it is a homogeneous. It will be homogeneous if it is and the value of n is 1. तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6. If the points, let's take another question, say question number 6 I think this is. If the points x1, y1, x2, y2 and x1 plus x2, y1 plus y2 are collinear, then find the value of x1, y2. तो ये क्वेश्चन है, यहाँ हम x1, y2 की वैल्यू निकालनी है, प्रोवाइडेड दिस 3 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. कोलिनियर मतलब दे आर इन वन लाइन. तो सॉल्यूशन गोज फॉर कोलिनियरिटी. अब यहाँ पर कोलिनियरिटी की कंडीशन हम जानते हैं, x1, y1 1, x2, y2 1, x1 plus x2, y1 plus y2 1. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए. दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. x1, y1 फर्स्ट पॉइंट है, x2, y2 एंड 1 सेकेंड पॉइंट है, x1 plus x2 एंड y1 plus y2 थर्ड पॉइंट है. ये तीनों कोलिनियर मतलब एक लाइन में होंगे यदि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी. तो अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं. लेट अस एक्सपैंड इट along the first row itself. So how you will go? x1 bracket this into this, y2 minus y1 minus y2, then minus this y1 bracket x2 minus x1 minus x2. Now the 1 will take 1, this row and column, this into this, that is x2 y1 plus x2 y2 minus this y2 x1 minus y2 x2. अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. सी y2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x2 y2 ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी. दिस इज इक्वेटेड टू 0. अब यहाँ बचा हमारे पास माइनस
x1 y1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया x1 y1 अगेन, ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस अब ये है x2 y1 माइनस x1 y2 इक्वल्स टू 0। हमें वैल्यू निकालनी है x1 y2 की। यहाँ हमारे पास ये एक रिलेशन आया है, इससे हमें x1 y2 इज इक्वल टू x2 y1, ये इसकी वैल्यू मिल गई। So this is again a very simple, it wasn't have, it was just a basic question. अगला क्वेश्चन देखते हैं। If A is a matrix 0 1 C minus 1 A minus B 2 3 0 is a skew symmetric matrix, then find the value of A plus B plus C। तो यहाँ पे हमें A plus B plus C की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन, नाउ A is a skew symmetric मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A, और दिस विल इम्प्लाई Aij is equal to minus of Aj ith element, that is C। ये जो C है ये और ये बराबर होंगे, अपोजिट साइन, तो C इज इक्वल टू -2। ऐसे ही -b और 3 बराबर होंगे, सो b इज इक्वल टू -3 और a डायगोनल का एलिमेंट 0 होंगे। यही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। नाउ वी गॉट ऑल a b c, सो a plus b plus c is equal to 0 plus b minus b, यहाँ पर कुछ a is equal to 0, b is equal to -3 and c is equal to -2, this is -5। ये आंसर हो गया इसका। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट कंसेप्चुअल है। कई बार हम ये डेफिनेशंस भूल जाते हैं और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कन्फ्यूजन रहता है प्राय, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है शायद। इफ वेक्टर A is equal to 3 and magnitude of vector B is 4 and A plus B vectors is 5, find vector A minus B। ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है।
अब यहाँ फिर अगेन फॉर्मूला वी नो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड इज ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर. दिस इज ए इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसे याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर दिस. अब इसमें इसकी हेल्प से हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड इज ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए प्लस पी का मॉड. अब इनकी वैल्यूज लगा देंगे जहां हमें, वो है 2 ब्रैकेट दिस इज 3 का स्क्वायर 9 बी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25. This will give you 50 minus 25 that is equal to 25. ये इसका आंसर होगा. तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था और यू शुड ट्राई दिस. अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम एक दो क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में, फिर उसके बाद आगे देखेंगे. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. What it says? It says for two events A and B, ये दो इवेंट हैं A and B, if probability of A not happening is half, probability of B not happening is 2/3, and probability of A intersection B is 1/4. Then find probability of A naught by B naught. This is a good question, and now pay attention how we go about it. We know P of A naught is half. This implies that P of A is 1 minus half, which is again half, and P of B naught is 2 on 3, will imply that probability of B is 1 minus 2/3, which is 1/3. Now also we have an important formula. Probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अब यहाँ पर आप वैल्यू लगा दीजिए, हाफ प्लस
1/3 माइनस 1/4 जो दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज 12 6 plus 4 minus 3 and that is 7 on 12. तो probability of A union B is 7 upon 12 आ गया. अब probability of A naught on B naught is probability of A naught intersection B naught upon probability of B naught, which is again probability of A union B naught upon the probability of B naught. अब probability of A union B is 7 on 12, which we have just calculated, 7 on 12, or probability of B naught is 2/3. Solving this, you will get 5/8. This is the answer. This question is a good question and it is a important question. इस टाइप का क्वेश्चन बहुत संभावना है आ सकता है या इससे मिलता जुलता कुछ पेपर में जरूर होगा. इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, perhaps the last of this session, and then we will continue it in the next session. 10th क्वेश्चन है, इवेल्युएट, ये इंटीग्रेशन से ले लेते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रल dxy x raised to the power of 5 1 plus x, yes, सॉल्यूशन देखिए, ध्यान देना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे हम यहाँ. पुट 1 plus x to the power of -4 as t. Take the differential, -4x raised to the power of -5 dx is equal to dt. These are the differentials. Further, we can write this as dx upon x to the power of 5 is equal to, हम -4 को इधर ले आए, -1/4 dt. Now put this in the given question. Our question becomes -1 on 4 dt by dx by d5. dx by d5 के लिए मैंने ये रख दिया, and this is our t to the power of half. This on integrating you will get 1/4 into 2 times into root of t plus c, where c is the constant of integration. This I can write in the simple form like -1/2, कैंसलिंग दिस, t की वैल्यू है 1 plus x to the power of -1/4, that is 1 by x raised to the power of 4. This on further simplifying we can write it as x to the power of 4, तो x स्क्वायर बाहर ले लीजिए इसमें से, और ये हो जाएगा आपका 1 plus x to the power of 4 with plus c. This is the answer for it.
अच्छा क्वेश्चन है, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे, एंड just do practice these questions. We will meet once again with another set of important questions in continuation to this session. Thank you very much.